अस्सलामुअलैकुम। आज हम पढ़ेंगे इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट्स के बीच में फ़र्क, ठीक है, और आईडी और क्लास मतलब क्या होता है, किस तरह होता है, वो देखते हैं। ठीक है, और शुरू करते हैं विजुअल स्टूडियो में। पहले लगाते हैं बॉयलर प्लेट, ये लगा दी। ठीक है, अब बॉडी में गए इनलाइन, तो सबसे पहले हम लिखते हैं पैराग्राफ। माय नेम इज़, कॉपी पेस्ट एक और। एक मिनट, ये कंट्रोल एस, गो लाइव, लेट्स सी। ये देखें, माय नेम इज अलग अलग लाइन में आ गए। अगर मैं इसको इधर एक लाइन में करता हूँ, फिर देखते हैं, ये भी सेम है। ठीक है, लेकिन अगर मैं ये करूँ कि ऑल्ट का यूज़ करते हैं, ठीक है, SPAN, अब देखिएगा अलग अलग लाइन में। कंट्रोल एस किया, ये देखिए जो नीचे स्पैन था वो एक लाइन में आ गया। क्यों? क्योंकि ये हमारे पास होते हैं ब्लॉक एलिमेंट। ब्लॉक एलिमेंट मतलब कि जो पूरी विड्थ कवर कर लेते हैं, ये भी विड्थ पूरी कवर कर लेते हैं, और ये दोनों जो हैं इन लाइन है, मतलब जहाँ तक लिखा हुआ है वहाँ तक कवर करेंगे बस। ठीक है, तो अब अगर हमें कुछ कुछ चीज़ें एक लाइन में चाहिए तो हमें इन लाइन चीज़ें यूज़ करनी पड़ेंगी, जैसे स्पैन हो गया, या फिर एक काम है, तरीका है जो हम CSS मतलब जो हम बाद में डिस्कस करेंगे, उसके ज़रिए हम ब्लॉक एलिमेंट्स को इंडन एलिमेंट्स बना लें, तो वो भी होता है। ठीक है, वो बात की चीज़ है। अगर हम यहाँ पे बॉर्डर देखना चाहें, मैं एक चीज़ दिखाता हूँ, इसको अभी सिर्फ इग्नोर करें, ये बाद में हम सीखेंगे। ठीक है, बॉर्डर इनटू 4px रेड, लेट्स सी क्या होता है। एक मिनट, ग्रिड, आई थिंक ग्रिड चलता है। नो, सॉलिड, देखें ये पूरा कवर कर रहा है। ठीक है, अब जगह अगर हम बात करें नीचे उठा कर यहाँ से लें और कवर करें यहाँ पे, और ये करें, अब हम इसको करें ग्रीन, वैसे अच्छा दिल चाह रहा है मेरा कलर चेंज करने का। तो देखिए ये सिर्फ इस चीज़ को कवर कर रहा है, यहाँ तक लिखा हुआ है, तो इससे पता चल रहा है। ठीक है, कि इन लाइन है, बॉर्डर है। अब याद होगा फॉर्म जब हम कर रहे थे, फॉर्म बना रहे थे, नेम, एज, हाइट जो भी है, तो उसमें हम क्या कर रहे थे, हर चीज़ को अलग अलग मतलब ब्रेक कर रहे थे अलग अलग करने के लिए। ठीक है, उसका एक तरीका, एक और तरीका भी ये था कि हम हर किसी का ना डिवीज़न अलग बना देते, डिवीज़न। क्यों? क्योंकि डिवीज़न खुद एक वो है, क्या कहते हैं उसको, ब्लॉक एलिमेंट है, तो वो उसको खुद ही सेपरेट कर देता। जैसे देखें, अभी देख लेते हैं, फॉर्म एक्शन को भी गोली मारो यार, ठीक है, कैसी की तैसी, और फिर यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा क्या, डिवीज़न। ठीक है, हम इनपुट, ये टेक्स्ट भी देखना, ये नेम, फिर डिवीज़न हो भाई, डिवीज़न, एज, इनपुट। ठीक है, अब देखें कंट्रोल एस, ये देखें अलग अलग लाइन में आ गए ना, क्योंकि डिवीज़न है, डिवीज़न भी एक है, ब्लॉक एलिमेंट है। अगर इसकी स्टाइल देखते हैं हम, स्टाइल ग्रीन ही कर लेते हैं यार, येलो करते हैं। अबे भाई तुम हट जाओ, तुम हट जाओ। हाँ ये देखें, ये येलो नज़र नहीं आ रहा सही, ब्लू कर लेते हैं भाई। भाई क्या क्या हो क्या रहा है ये? हाँ अब ठीक है, ये देखें, ये पूरा डिवीज़न है। ठीक है, तो डिवीज़न में मतलब हमारे पास क्या है, ब्लॉक एलिमेंट। तो मेन चीज़ क्या है कि वो बाद में सीख जाएंगे क्या चीज़ इनलाइन है, क्या ब्लॉक है, लेकिन अभी हमें समझना ही है कि इनलाइन होता है क्या, ब्लॉक क्या होता है। इनलाइन मतलब कि जो किसी अपनी जहाँ पे वो लिखा हुआ है, जो चीज़ जहाँ तक लिखी है उसी वो कवर करे, वो इनलाइन होता है। ब्लॉक ये होता है मतलब जो पूरी जगह कवर कर रहा है। ठीक है, और दूसरा ये कि अगर हमें चीज़ें सेम जगह पे रखनी है तो उसके दो तरीके हैं, मतलब सेम जगह मतलब एक ही लाइन में करनी है, तो एक तो ये कि हम इनलाइन वाले टैग्स यूज़ करें, मतलब टैग मतलब कि टैग्स तो पता है ना, जैसे स्पैन एक टैग है, फॉर्म एक टैग है, डिव एक टैग है, तो इनलाइन वाले टैग यूज़ करें, मतलब
स्पैन यूज़ करें या फिर पैराग्राफ जो कि ब्लॉक है उसी को यूज़ करके सी एस एस के जरिए इसको इनलाइन करते हैं। ठीक है, वो बाद में देखेंगे, अभी इसको करते हैं, यहीं पे रहने देते हैं। अच्छा, फिर आते हैं हम अगले टॉपिक की तरफ जो कि है आईडी और क्लास। अच्छा, तो अगर मैं बनाऊँ डिव आईडी इज इक्वल टू ए क्लास इज इक्वल टू बी, ऐसी फजूल में तफरी तफरी। ठीक है। अच्छा, अब सीन क्या है कि आईडी क्या होती है, एक तरह का नाम होता है, क्लास होता है। समझे, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं हूँ, ठीक है, मेरी क्लास है आई थिंक बायोलॉजी, याद नहीं मुझे, ह्यूमन क्लास नहीं है मुझे पता, लेकिन खैर समझे मैं एज अ होल ह्यूमन हूँ, मतलब ह्यूमन के अंदर जो जो क्वालिटीज होंगी वो मेरे अंदर होंगी, लेकिन एज अ हमजा में जो कि मेरी आइडेंटिटी है, ठीक है, उसके हिसाब से मेरी कुछ ख़ास क्वालिटीज़ होंगी जो किसी में नहीं होंगी, किसी और में नहीं होंगी, मतलब किसी और में, मतलब किसी और में हो सकती है लेकिन थोड़ी बहुत चेंज होगी, सेम भी हो सकती है लेकिन, मतलब जैसे आप अभी ये समझे, मतलब जो इसके अंदर होंगी, मतलब आईडी मेरी ए है तो किसी और को ये आईडी नहीं मिल सकती, मतलब किसी और को ये नाम नहीं मिल सकता। फॉर एग्जाम्पल मेरा नाम हमजा जफ़र है तो किसी और को हमजा जफ़र नाम नहीं मिल सकता, तो ये आईडी हो जाएगी। क्लास ये होगी कि मैं एज अ होल ह्यूमन हूँ, तो ह्यूमन तो बाकी भी है। ठीक है, तो अब सीन क्या है कि आईडी जो होती है वो कोई भी टैग है, डिव है, पैराग्राफ है, स्पैन है, फॉर्म है, कुछ भी है, ठीक है, सबको आईडी मिल सकती है, सबको क्लास मिल सकती है, लेकिन हर चीज़ की एक ही आईडी होगी, मतलब इसकी आईडी सिर्फ ये हो सकती है ए, मतलब ए लिख दी तो कोई और आईडी नहीं हो सकती, मतलब ए बी हो गई तो ए बी होगी तो कोई और आईडी नहीं हो सकती, मतलब एक ही आईडी हो सकती है। ठीक है, और और एक आईडी किसी एक ही चीज़ को मिल सकती है, दोनों बातें, किस हर चीज़ की एक ही आईडी हो सकती है और एक आईडी एक ही चीज़ को मिल सकती है, किसी और को नहीं मिल सकती, जबकि क्लास का उल्टा है। क्लास एक क्लास काफ़ी सारों को मिल सकती है और एक चीज़ को एक से ज़्यादा क्लास मिल सकते हैं, मतलब डिफ की क्लास क्या हो गई, बी हो गई एक, सी हो गई, डी हो गई, ऐसी एग्जांपल दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आईडी रख दी मैंने इसकी, अम, अ, क्या कह सकते हैं इसको, बैकग्राउंड, ठीक है, सी एल आर, ठीक है, और साइज, हाइट, विड्थ, उल्टा सीधा लिख रहा हूँ मैं। ठीक है, मतलब ये है कि इसकी दो क्लासेस, साइज हाइट और विड्थ लेंथ। अब पीछे क्या होगा, मतलब जब सी एस एस लिखूंगा तो उसमें होगा कि मैं इसको करूँगा क्या कि सी एस एस में विड्थ लेंथ की क्लास क्लास की प्रॉपर्टी सारी डिफाइन कर दूंगा, तो जो जो विड्थ लेंथ और साइज हाइट में जो जो क्लास में प्रॉपर्टीज होंगी वो सारी इस वाले डिवीजन में आ जाएंगी, क्योंकि इनकी क्लास ये है। ठीक है, और फिर पीछे मैं आईडी की भी क्लास बनाऊंगा, आईडी की भी प्रॉपर्टीज बताऊंगा, मतलब आईडी बैकग्राउंड सी एल आर के नाम से। तो ऐसे अब ऐसी कोई चीज़ डिव स्पैन या पी जो भी है जिसकी आईडी ये बैकग्राउंड सी एल आर होगी तो उसको वाली प्रॉपर्टीज मिल जाएंगे। ठीक है, ये होता है, समझ आई। अब क्लास दोबारा बताता हूँ, क्लास है दो, दो हैं, दो क्लासों में तो हम दो क्लासों को अलग अलग डिफाइन करेंगे। तो अब ये वाला डिवीजन है, इसको इस क्लास की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, इस क्लास की प्रॉपर्टीज भी आएंगी, जबकि ये जो आईडी है, ठीक है, मतलब हाँ ठीक है, इस क्लास की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी, इस क्लास की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ठीक है, और इस आईडी की इस आईडी की प्रॉपर्टी वहाँ पे डिफाइन करूँगा तो इस आईडी की प्रॉपर्टीज भी आ जाएंगी। ठीक है, लेकिन अगर मैं दोबारा बताता ना, अगर मैं एक और बनाऊँ डिफ आईडी इज इक्वल टू, मैं ये नहीं कर सकता कि ये करके इसको यही आईडी दे दूँ, ये नहीं दे सकता, अलाउ ही नहीं है। ठीक है, हो सकता है शायद एरर ना दे या बाद में दे, मुझे पता नहीं क्या क्या है, लेकिन तरीका मतलब ये है कि नहीं दे सकते। ठीक है, बाद में देखेंगे कि एरर आता है या नहीं आता। ठीक है, लेकिन क्लास इज इक्वल टू ये मैं दोनों दे सकता हूँ, मैं ये भी कर सकता हूँ ये दोनों दे दूँ, या ये दोनों के साथ साथ एक और में दे दूँ,
वन मोर क्लास, ठीक है। या फिर ये करूँ कि इन दोनों में से एक दे दूँ और एक ये दे दूँ, तो मतलब इन दोनों की आ जाएगी प्रॉपर्टीज़, इन दोनों में जो जो प्रॉपर्टीज लिखी होंगी। अगर तीनों दूंगा तो इन तीनों में जो प्रॉपर्टीज लिखे होंगे वो तीनों प्रॉपर्टीज यहाँ पे आ जाएंगी, ठीक है। समझ आई फर्क। अच्छा, अब एक और चीज़ देखते हैं। अच्छा, एक और चीज़ ये है कि अगर हम करें डॉट। अच्छा, अगर हमने कोई चीज़ लेनी है जिसकी आईडी रखनी है पी डॉट, अगर मैं रखूँ पी पी डॉट रेड, तो डॉट लगाने से क्या होता है वो क्लास बन जाती है। देखें, पी डॉट रेड रखा तो क्लास इज इक्वल टू रेड हो गई, ठीक है। अगर मैं करूँ स्पैन डॉट ब्लू, तो क्लास क्या होगी ब्लू, ठीक है। सॉरी, ये स्पैन डॉट ब्लू, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़ थी डिव डॉट रेड कॉमा, लेट मी चेक सेट, आई थिंक होगा नो, सेट, ओके। अच्छा सॉरी, डिव डॉट रेड डॉट डी डैश जो भी है, ये दोनों दो क्लासें आ गई इसमें, ठीक है। मतलब ये कि ये इस चीज़ को कहते हैं, जो सजेशन आती है इसको कहते हैं एमिट, एमिट, ठीक है। तो वी स्टडी इसको सपोर्ट करता है, तो डॉट के जरिए हम डायरेक्ट क्लास लिख सकते हैं, हमें मतलब अलग से लिखने की जरूरत नहीं, क्लास इज इक्वल टू दिस एंड दिस, ठीक है। और अगर हमने आईडी देनी तो आईडी कैसे देंगे, स्पैन हैश पी ओ आईडी की होगी, ठीक है। अच्छा, अगर मैं सिर्फ ये करूँ डॉट पी ओ पी, सॉरी, पी 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 पी, ठीक है। तो ये डॉट तो क्लास को करता है, अगर मैं डॉट से पहले कुछ ना लगा दूँ, तो अगर मैं डॉट से पहले कुछ नाम ना लिखूँ, मतलब डिव पैराग्राफ कुछ ना लिखूँ, तो वो ऑटोमेटिकली डिव कर देगा। इसी तरह एस 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 से पहले कुछ ना लगाऊँ तो वो ऑटोमेटिकली डिवीजन कर देगा, ठीक है, मतलब डिव, ठीक है। अच्छा, एक और चीज़, लास्ट चीज़, अगर हम चाहते हैं कि डिवीजन बनाएं, ठीक है, इसकी क्लास हो डब्ल्यू ई आर टी ई आर और आईडी हो, आईडी तो खैर हो ही नहीं सकती, मतलब मैंने अभी मल्टीपल बनाने एक साथ, तो एक साथ तो नहीं हो सकती ना, मतलब आईडी एक जैसी तो नहीं हो सकती। और डॉट टी 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 हो, ठीक है। अब ये है हमारे पास आ गई, ये जो डिवीजन मैंने की इसकी ये तीनों क्लासें होंगी, क्लासेस मल्टीप्लाई बाय 4 करूँगा, देखते हैं 4 बन गई, ठीक है। अब इनका मैं नाम देता हूँ। अब अगर मैं वहाँ पे स्लैश हैश करता ना, तो डिवीजन आईडी भी बन जाती, लेकिन 4 आईडी, 4 चीज़ एक ही आईडी की तो सही नहीं होता, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पे इसका मतलब इस डिवीजन में कुछ लिखता हूँ, ए एस ए डी ए एस, ठीक है, ये लिख दिया। अच्छा, ये लिख दिया। अब अगर मैं नीचे जाना है तो क्या करूँगा, टैब दबा दूंगा तो बीच में आ जाएगा ए डिव, ये ठीक है। अच्छा, समझ आई कि टैब दबाएंगे, बड़ा देखें, ये लिखा कुछ भी, टैब दबाया, सॉरी, हाँ अब नहीं होगा क्योंकि वो उस प्रोसीजर से एक तरह से बाहर आ गया ना, वो जो पहले प्रोसीजर चल रहा था, तो अब नहीं हो रहा। मतलब ये कि थोड़ा पीछे जाते हैं, पीछे 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 पीछे, ये मल्टीप्लाई फोर, सॉरी, मल्टीप्लाई फोर, सजेशन के लिए कंट्रोल स्पेस, ये 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 टैब, ये टैब, ये, ठीक है। तो ये खुद ही नीचे चले जाता है, टैब दबा के खुद ही उसी पोजीशन पे आ जाता है, ठीक है। अब देखते हैं अगर हम वो करते हैं तो क्या होता है। मतलब आईडी के लिए है कि ई आर, ठीक है, वो हुआ ही नहीं। क्यों नहीं हुआ, नहीं, एक मिनट देखते हैं, अभी देखते हैं, यहाँ से करते हैं। हाँ, हो गया, आई डी ई आर आ गया, लेकिन ये गलत चीज़ है क्योंकि एक ही चीज़ की सेम आईडी नहीं हो सकती, एक से ज़्यादा चीज़ों की सेम आईडी नहीं हो सकती, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।